हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि अभी हम लोग जिस न्यूज़ पे बात कर रहे हैं, इससे प्रतीत होगा कि 4.0 में कोई भी अगर टीचर बनता है तो ज़्यादातर टीचर की बहाली ग्रामीण में नहीं बल्कि शहरों में होगी। शहरों में कैसी होगी, और ये भी हम लोग देखेंगे कि इस बार 4.0 में जो वैकेंसी सबसे ज़्यादा बढ़ने की बात किया जा रहा है। और आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं शहरों में मतलब भारी शिक्षकों की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। क्यों ऐसा सब कुछ हुआ है ना, उन चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर स्टेट फेज 2 की बात जो है, इसकी भी है ना प्रक्रिया जो है वह फरवरी लास्ट या मार्च तक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ऐसा सूचना मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि बहाली तो हुआ, बहाली शिक्षकों की 2 लाख बहाली शिक्षकों की हुई, लेकिन ज़्यादातर उनकी बहाली, उनकी जो पोस्टिंग है ग्रामीण इलाकों में हुआ, शहरों में नहीं हुआ। यहाँ पर कहता है कि शहर के 99% सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो जैसे में यहाँ पर देखिए कितना, तो 99% है। और इन सारे जो शिक्षकों की जो कमी है वो सब 4.0 में ऐड किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कहता है कि चौथे चरण के तहत जल्दी बहाली क्या होगी, प्रारंभ किया जाएगा, जल्दी ही बहाली प्रारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि बीपीएससी के माध्यम से राज्य में करीब 1,90,000 शिक्षकों की बहाली के बावजूद पटना के 99% स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी है यहाँ पर। तो पटना के ज़्यादातर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कई विषयों के शिक्षक क्या है, नहीं है। ज़्यादातर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कई विषयों के शिक्षक यहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि ये बात कहा जा रहा है कि इस बार पीजीटी के टीचरों की संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। पीआरटी का तो होगा ही होगा, टीजीटी पीजीटी सबको लेकर के होगा, लेकिन विषयों को लेकर के यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कुछ स्कूलों में तो कॉमर्स का एक भी शिक्षक नहीं है। बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षकों की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में कर दी गई, और इसे शहरों के स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है, भारी कमी महसूस किया गया। और यही नहीं, नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में ही उसकी बहाली कर दिया गया। उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शहरों के स्कूलों में भी नए सत्र से शिक्षक मिलेंगे। और शिक्षकों की कमी होने से बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। अभी इंटर की परीक्षा ली जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि शिक्षकों की कमी महसूस की गई है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि 4.0 में जब वैकेंसी आएगा तो उसमें आप लोग देखिएगा सबसे ज़्यादा सीट रहेगा जो यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि नए सत्र में सभी स्कूलों में शिक्षक मौजूद रहेंगे। नए सत्र में शिक्षक जो हैं मौजूद रहेंगे। और यही वजह है कि 4.0 की जो बात हो रही है, यानी कि टीआरई है ना, टीआरई 4.0 की जो बात करी है, जिसका नोटिफिकेशन ये भी कहा गया कि मार्च में आएगा। मार्च में इसका संभावित डेट दिया गया, होली में इसका संभावित डेट दिया गया। हालांकि एग्ज़ाम की बात अभी भी अप्रैल में ही चल रही है, अप्रैल में ही चल रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मई और जून हो सकता है, इतना ही हो सकता है इसके एग्ज़ाम का, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आपका जो नियुक्ति है, यानी कि बिहार जो विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, उससे पहले आपकी नियुक्ति करा दी जाएगी, ये तय है। यानी कि आपकी जो नियुक्ति है इस समय तक हो जाएगा। और रहा सवाल ये भी बात है कि इतने भारी संख्या में जब शिक्षकों की कमी है, इतने जब भारी संख्या में शिक्षकों की जब कमी है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ए स्टेट का जो एग्ज़ाम है, ए स्टेट का, तो ए स्टेट जो फेज 2 है उसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि बी टेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, और 2017 के बाद अभी तक बी टेट का एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर टीचर की जो बहाली की प्रक्रिया, यानी कि बीपीएससी को जो दिया गया है मंत्रालय की तरफ से, और ये कहा गया है कि इस बार बीपीएससी टीचरों की संख्या
मतलब कंप्यूटर टीचरों की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा, तो जो योग्यता जो अर्हता है वो बी टेट ही संभावित यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम बी टेट का एग्ज़ाम जो है ना, बी टेट का, तो बी टेट की भी प्रक्रिया है जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब ये है, देखिए बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग सोचते हैं, है ना। तो जानिए, पहले चीज़ों को समझिए। एक बहुत बड़ा एक आंदोलन भी आप देखते होंगे, ट्विटर आंदोलन भी चल रही है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक ये मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया है। और जो भी जिससे भी बात करिएगा सब सकारात्मक ही यहाँ पर विचार देंगे आपको, एकदम सकारात्मक ही है। इसका मतलब ये है कि इस बार फरवरी लास्ट या अप्रैल मार्च तक आप देखिएगा, इसका सारा प्रक्रिया जो है 15-20 दिनों के अंदर में ही करवा लिया जाएगा। क्योंकि एक समय था कि इस स्टेट को कितना दिनों में, 15 से 20 दिनों में ही कंप्लीट करवाया गया, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दिया गया और इतनी कम समय में सब कुछ कंप्लीट हो गया। हो सकता है उसी तरह गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, इस पर ज़रूर विचार करेगी और आप हमेशा तैयार रहिएगा, है ना, हमेशा तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो भारी कमी जो शिक्षकों की दिख रही है, वह शिक्षक ग्रामीण में तो कोई बात नहीं, ग्रामीण में शिक्षकों की कोई कमी अब नहीं है, लेकिन भारी जो कमी है वह शहरों में है। बहुत ऐसे शिक्षक बनने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका सपना होता होगा कि हम शहर में नियुक्त हो जाएं ताकि हमको शहर का फ़ायदा मिले। तो शहर में इस बार, क्योंकि 4.0 में ये भी बात कहा जा रहा है कि चौथे चरण के तहत इन सारे लोगों की जब बहाली होगी तो उन सभी शिक्षकों को ज़्यादातर शहर में ही पोस्टिंग मिलेगा, शहर में ही मिलेगा। इसलिए 4.0 में नियुक्ति अगर होती है नई, यानी कि नए सत्र में सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षक जब नियुक्त किए जाएंगे तो उनको अधिकतर शहर ही पोस्टिंग मिलेगा, शहर में ही मिलेगा। और यहाँ पे 99% की कमी दिखाई जा रही है, 99%, यानी कि कितने शहरों में कितनी कमियां हैं ये सब उजागर धीरे धीरे होगा। और यही वजह है कि शिक्षा मंत्रालय ने ये भी कहा कि इस बार लगभग 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा 4.0 में पद देखने को मिलेगा, जिसमें पीआरटी की संख्या सर्वाधिक होगा। और इतना ही नहीं, कंप्यूटर टीचर का भी संख्या इस बार आ रहा है, और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी में हम लोग हायर एजुकेशन की बात करें, है ना, 11-12 की, तो 11-12 में सब्जेक्ट वाइज संख्या इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये प्लस पॉइंट है। इसीलिए अगर आपको मौका दे रहा है कि हमें अब मार्च में होली तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीना और टाइम आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी अच्छा मौका है, आप बैठ के तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, है ना। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी आप करते हैं तो रिजल्ट की गारंटी रहेगी, है ना। और सही तरीके से पढ़िए, क्या पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी तो करना अनिवार्य है, लेकिन सेल्फ स्टडी में हमें क्या करना है ये जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ने लगे, तो कुछ भी पढ़ने लगेंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर फ़ायदा देखना है तो आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी के संदर्भ में ही आप अपना पढ़ाई करिएगा, तब जाकर के एक सीट जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। उसी तरह हम लोग जीएस की भी बात करते हैं, जीएस में भी कभी इधर उधर नहीं पढ़ना है, सिर्फ एससीईआरटी की किताबें और एनसीईआरटी किताब को ही संदर्भ रखिए और सेल्फ स्टडी करिए। पढ़ने का तरीका पता है तब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, एक सीट कन्फर्म हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है।